प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज का दिन में इस प्रेयर मीटिंग में मैं वेलकम करता हूं। हम लोग उद्धार का कंटिन्यूएशन होकर आज पार्ट 14 भाग 14 में ध्यान करेंगे। ये लास्ट सेशन रहेगा। इसमें हम लोग इस बात को, हमारा जो स्टडीज है इसको हम लोग फिनिश करने वाले हैं। तो उद्धार के बारे में हम लोगों ने ध्यान किया, उसका मीनिंग है यशुआ, और 3 स्टेप में इसको बिब्लिकली मतलब वचन आधारित होकर हमको एक्सप्लेनेशन मिलता है। उसी का हम लोग अंतिम उद्धार मतलब आखिर स्टेप में हम ध्यान करने वाले थे। उद्धार का जो प्रोसेस है विश्वास से शुरू होता है, विश्वास योग्य दायरे में बना रहता है, उसके बाद अनंत महिमा में ये पूर्ण होता है। ये अनंत महिमा में पूर्ण होने के बारे में हम लोग वचन ध्यान कर रहे थे। ये जो फाइनल स्टेप है उद्धार का, उसका जो फाइनल अगर साल्वेशन हम लोग बोलेंगे तो ये 100% महिमीकरण या ग्लोरिफिकेशन को दर्शाता है। हम लोगों ने इसको नैरेटिव क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कुछ ध्यान किया था, उसमें 3 पॉइंट ऑलरेडी ध्यान किया है हम लोगों ने। आज तीसरा पॉइंट गए और थोड़ा वचन से कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट ध्यान किया था व्हाट इज या क्या, अंतिम उद्धार क्या है। फिलिपियों 3 का 20 और 21 में ध्यान किया था। रोमियो 8 का 23 में हम लोगों ने इसके बारे में ध्यान किया था। सेकंड पॉइंट ध्यान किया था कब या व्हेन इट इज, विश्वासियों का अंतिम उद्धार कब प्रकट होगा। हम लोगों ने इब्रानियों 9:27, 28 एंड 1 पीटर 1:13 में ध्यान किया था, जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन में ये फुलफिलमेंट होता है। और तीसरा पॉइंट ध्यान किया था जब यीशु मसीह प्रकट होंगे वो टाइम में क्या होगा, व्हाट विल हैपन। यीशु के आगमन पर विश्वासियों के साथ क्या होगा, इसके बारे में हम लोग 1 थिस्सलुनीयन 4 का 16-17 वचन में लास्ट वीक में हम लोगों ने बादलों पर उठा लिए जाएंगे, इसका अर्थ को हम लोगों ने ध्यान किया था। बादलों मतलब बहुत सा वचन है। 2 टाइप का बादल के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। एक जो बादल है जो नॉर्मल हमको दिखता है अभी, और एक बादल है जो परमेश्वर का प्रकट होने के टाइम में, पुराना नियम में होने दो, नया नियम में होने दो, हमको इसका जिक्र मिलता है। हम लोगों ने उसको बाइबल वचन आधारित का ध्यान किया है। तो आज हम लोग ध्यान करेंगे पेज नंबर 7 में। उसी में और एक पॉइंट है 1 थिस्सलुनीय 4:17 में वचन बोलता है कि तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इधर हम लोगों ने बादलों पर ये पॉइंट ध्यान किया है। अभी उधर और एक पॉइंट है हवा में प्रभु से मिलें। ये हवा में प्रभु से मिलें, इसका ग्रीक वर्ड है एयर। ये सेम ट्रांसलेशन इंग्लिश में एयर होकर हुआ है। इसका जो नंबर का वैल्यू आता है G109। ये एयर मतलब द एटमॉस्फेयर, द रीजन बिटवीन द अर्थ एंड हेवेंस। इवन एयर मतलब सिर्फ ऊपर नहीं है, हम लोग जिधर रहते हैं ये पूरा सराउंडेड बाई हवा है, एयर से सराउंडेड है। हम जो ब्रीथ करते हैं वो भी हमको जो श्वास मिलता है उसी एयर से हमको मिलता है। तो हम लोग वचन पहले एयर के लिए भी ध्यान करेंगे बाइबल में। ये वचन को क्यों ध्यान कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वचन को वचन से ही खोला जा सकता है। कोई भी व्यक्ति आकर नहीं बोल सकता है कि मेरे को स्पेशल रेवलेशन मिला है, ऐसा कोई भी नहीं है। प्रेरितों के बाद परमेश्वर ने स्पेशली नया रेवलेशन के लिए चुना हुआ व्यक्ति कोई भी नहीं है। अगर कोई दावा किया है तो वो झूठा है। लूका 8 का 5 वचन पढ़ेंगे सिस्टर। कि एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रोंदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। आमेन। इधर वचन बोने वालों का दृष्टांत में हिंदी में लिखा है आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया, लेकिन इंग्लिश में क्लियर है वर्ड उसका, बर्ड ऑफ द एयर बोलकर आता है। सो सोवर वेंट आउट टू सो हिज सीड, एंड एज ही सोड सम फेल बाय द वे साइड, and it was trampled down, and the birds of the air devoured it बोल के आता है। birds of the air, आकाश की पक्षियां बोलकर हिंदी का ट्रांसलेशन देखिए, देखो ट्रांसलेशन में कितना डिफरेंस आता है। एक्चुअली इंग्लिश में क्लियरली लिया है birds of the air बोलकर, मतलब हवा में जो उड़ने वाली पक्षियां, उसके बारे में। ये नॉर्मल एयर के बारे में इधर हमको पढ़ने के लिए मिलता है। 1 कोरिन्थियों 9:26 भी पढ़ेंगे। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बैठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। आमेन। इधर पौलुस एक कंपैरिजन में हवा को पीटने के बारे में बोल रहा है। अभी रियली हवा को कोई पीट सकता है?
कोई भी नहीं पीट सकते हैं। लेकिन पौलुस क्या बता रहे हैं इधर, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। मतलब एक दौड़ के बारे में मतलब एक सेवकाई के बारे में वो बता रहा है। और आगे जाकर बोलता है कि परंतु बेटी काने नहीं है, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। मतलब एक कुश्ती के लिए वो कंपेयर कर रहा है इधर, जो लड़ाई लड़ने वाला कुश्ती पटु होते हैं उनके लिए कंपेयर करके बोलता है कि मैं इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ। मुक्का मतलब पंच से लड़ता हूँ बोलता है। उसके बाद आगे बोलता है वो, परंतु उसी की नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। अभी हवा को पीटता हुआ लड़ना मतलब क्या है कि इंग्लिश में लिखा है, देयरफॉर आई रन दस नॉट विद द अनसर्टेनिटी, दस आई फाइट नॉट एज वन हु बीट्स द एयर। इधर बीट्स द एयर मतलब इसका मीनिंग है इनएफेक्टिव अथवा पर्पसलेस एफर्ट बोलकर आता है। मतलब ईडियम या मुहावरा के तौर पर वो कंपैरिजन के तौर पर इधर बता रहा है। इधर वो रियल एयर को नहीं दर्शा रहा है, इधर बोल रहा है कि जो एफर्ट्स वो डाल रहा है उसको वो बोलता है कि इफ इट इज इनएफेक्टिव, अगर मैं जो फॉर एग्जांपल हम भी सुसमाचार देते हैं लेकिन लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, ये टाइम पे वो इनएफेक्टिव है। शायद आगे जाकर वो वचन काम भी कर सकते हैं, क्योंकि वचन वो लोग सुनते हैं, जो भी हम वचन देते हैं वो लोग सुनते हैं। बदलावट लाने वाला कौन है? वचन ही है। तो पहला कोरिन्थियस 9:26 में पौलुस जो हवा पीटता हुआ मतलब वो जो बोलते हैं कि इनएफेक्टिव होकर या पर्पसलेस एफर्ट नहीं होने का बोलकर, मतलब ऐसा लड़ने के बारे में वो कंपैरिजन कर रहा है। तो इधर हवा को कोई पीट नहीं सकते हैं। मतलब ये पंच जो भी कंपैरिजन दे रहा है वो ये कंपैरिजन के तौर पर इधर यूज कर रहा है। लूका 8:5 देखा हम लोग, वो रियल एयर के बारे में बात कर रहा है। लेकिन फर्स्ट कोरिन्थियों 9:26 में हवा को कंपैरिजन के तौर पर इधर यूज कर रहा है वो वर्ड को। उसके बाद तीसरा वचन भी ध्यान करेंगे हम लोग, पहला कोरिन्थियों 14:9 पढ़ेंगे। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वो क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। आमेन। इधर वो टंग्स के बारे में, चैप्टर 14 चैप्टर जो है टंग्स एंड गिफ्ट्स के बारे में, ऑपरेट होने के बारे में इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। अभी फर्स्ट कोरिन्थियन 14:9 में पौलुस बोलते हैं, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा। तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। इधर अन्य भाषा जो गिफ्ट है उसके बारे में वो बोल रहा है। अगर मैं अन्य भाषा बोलता ही रहूंगा लेकिन जो सुनने वाले हैं उनको समझ में नहीं आएगा, तो वो कंपैरिजन के तौर पर क्या बोल रहा है उधर, हवा से बात करना, एयर से बात करना, स्पीकिंग इनटू द एयर इंग्लिश में लिखा है। सो लाइकवाइज यू unless you utter by the tongue words easy to understand, how will it be known that is spoken, for you will be speaking into the air। अभी हवा, रियल हवा को कंपेयर कर रहा है। मतलब मैं जो कुछ भी बात कर रहा हूँ अगर कोई सुनने वाला नहीं है या किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो बात वेस्ट हो जाएगा बोलते हैं। इसमें थोड़ा मीनिंग्स मैंने डाला है। द कंटेक्स्ट इज स्पीकिंग इन टंग्स विदाउट इंटरप्रिटेशन। ये जो अन्य भाषा का गिफ्ट है वो चर्च में ऑपरेट होने का ही है, बाइबल में वर्ड है, लेकिन वो ऑपरेट होने के टाइम में उसको इंटरप्रेट करने के लिए भी एक आदमी रहने का बोलता है। तो अभी नॉर्मली जो प्रैक्टिस कर अभी अन्य भाषा का गिफ्ट जो नॉर्मल कलीसिया में ऑपरेट होते हैं वो एक्चुअली रियल अन्य भाषा नहीं। अन्य भाषा मतलब वो अगर अन्य भाषा का गिफ्ट प्रभु ने उधर दिया है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए एक व्यक्ति भी परमेश्वर रखता है। तो रियल क्या हो जाएगा, इंटरप्रेट करने वाला नहीं रहकर अगर कोई भी कैसे भी अन्य भाषा बात करके या प्रैक्टिस की वो बात करके बोलेगा तो इधर कंपैरिजन में वो क्या बोल रहा है, हवा से बात करने के जैसा है। स्पीकिंग इनटू द एयर, स्पीकिंग वर्ड्स दैट नो वन अंडरस्टैंड और रिसीव्स। अगर अन्य भाषा बात करेगा किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो क्या करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब कोई सिर्फ सुनेंगे लेकिन उसका समझ नहीं आने की वजह से क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा, मतलब हवा में गुल मिल जाएगा बोलते हैं। उसके बाद आगे बोलते हैं और एक मीनिंग आता है, यू आर टॉकिंग टू नो वन। अगर इंटरप्रिटेशन अन्य भाषाओं की इंटरप्रिटेशन ही करने वाला नहीं है, सो यू आर टॉकिंग विद टू नो वन। सब सुन रहे हैं लेकिन किसी को समझ में नहीं आएगा तो वो वेस्ट है बोलता है। ये चैप्टर में बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करता है। योर मैसेज रीचेस नो लिसनर, इसका मीनिंग है। तो इधर हवा से बात करना मतलब या स्पीकिंग इनटू द एयर मतलब क्या है, अगर उसको सही से समझाने वाला नहीं है तो वेस्ट बोलकर, वेस्ट जो हो रहा है उस बात को वो इधर एयर को कंपैरिजन में यूज कर रहा है।
तो अभी जो मैं बात करता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, वो मैंने जैसा हवा से बात किया, मतलब उसका जो मीनिंग है हम ले नहीं सके। फॉर एग्जाम्पल अभी एक सोचे अरेबिक व्यक्ति हमारे बीच में इधर बैठा है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, वो अरेबिक व्यक्ति को क्या है कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक उसको कोई उसका इंटरप्रिटेशन करके नहीं दिखाएगा तो वो क्या करेगा, बैठ के सिर्फ देखता रहेगा क्योंकि उसको मीनिंग नहीं आएगा। ऐसे दूसरा बहुत सा लैंग्वेजेस है, तो उसी को बोलते हैं कि इंटरप्रिटेशन करने वाला मांगता है। जो भी बात हम लोग बोल रहे हैं तो सामने वाला वो समझने के। तो इधर स्पीकिंग इनटू द एयर मतलब एज ए कंपैरिजन इज यूजिंग टू एयर इफ इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बोलकर एक्सप्लेन कर रहे हैं। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन भी पढ़ेंगे हम लोग, हवा में प्रभु से मिले, इसका कंपैरिजन के लिए प्रकाशित वाक्य 9 का 1 और 2 पढ़ेंगे। और जब 5वें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उस अथाह कुंड की कुंजी दी गई और उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधायारी हो गई। आमीन। प्रकाशित वाक्य 9 1 और 2, जब 5वें स्वर्गदूत ने तुराई फूंकी मतलब ये टाइम लिमिट को दर्शाता है। एक्चुअली बाइबल में कभी टाइम लिमिट बोलकर इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने इंटरप्रिटेशन किया हुआ है और थोड़ा कोई लोग ये चैप्टर को लेकर आगे होने वाला बोलकर वेट कर रहे हैं। एक्चुअली आगे नहीं होएगा ये, इसका इंटरप्रिटेशन रियली ये चैप्टर में हमको मालूम पड़ता है ये मुस्लिम्स के बारे में दिखाता है, क्योंकि इसका ये जो तुराई फूंकने का समय होने दो, या हमको इसको एक इंटरप्रिटेशन के तौर पर इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है 5वें स्वर्गदूत ने तुराई फूंकने के समय में होने वाला चैप्टर है ये। तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता देखा। अभी स्वर्ग से पृथ्वी पर रियल तारा मतलब जो स्टार है रियल गिरेगा तो ये पृथ्वी पूरा नाश हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये रियल तारा नहीं है, ये कंपैरिजन करके बोला हुआ है। अगर हम लोग आइज़ाया 14:12 में कंपेयर करेंगे तो ये जो इविल स्पिरिट हम लोग बोलते हैं, शैतान का जो ताकत है, उसको उधर वचन मिलता है, क्योंकि उसको सेम एक्सप्लेनेशन या उसका इंटरप्रिटेशन उधर दिया गया है वचन में। तो ये स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ मतलब ये इंटरप्रिटेशन या कंपैरिजन में दिया गया हो जो इविल स्पिरिट का काम के बारे में, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई मतलब उसको कुछ अधिकार मिल रहा है परलोक से, स्वर्ग से, या उस हम लोग बोलते हैं ना हेवनली रेल्म से, उसको कुछ अधिकार मिल रहा है। उसका सेकंड वचन में कंपैरिजन हमको बता रहा है कि और उसने अथाह कुंड को खोल दिया। ये जो 5वां स्वर्गदूत था फर्स्ट वचन में देखा, वो क्या कर रहा है, अथाह कुंड को खोल रहा है और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। अभी कुंड खोलने के टाइम में हमको मालूम है, एक्चुअली ये जो इंसिडेंट हम लोग पकड़ेंगे तो हमको मोसेस के टाइम में ये सेम वचन का इंसिडेंट उधर भी मिलता है हमको। जब ये कुंड उधर खोल जाता है, हवा के बारे में मेंशन करते हैं, ईस्टर्न जो वायु है वो टाइम वो आकर उधर जब इजिप्ट का जो भी फसल था उसको खराब करने के टाइम में सेम उल्लेख आता है इसका ही। तो इधर उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। ये वापस क्या है, ये सिग्निफिकेंट बाइबल साइन में लिखा हुआ है, भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। अब इधर सूर्य मतलब रियल सन नहीं है, सूर्य मतलब कंपैरिजन में हम लोग उस टाइम का रूलिंग पावर को देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य कंपेयर किया, सूर्य को 2 तरह से कंपेयर किया है। एक यीशु मसीह के लिए भी बोला है मलाकी 4 चैप्टर में 4:2 में कुछ है, और इधर ये वर्ल्ड का जो अधिकार है उसको भी सूर्य को कंपेयर किया हुआ है। तो जब भी ये इविल स्पिरिट का काम स्टार्ट होता है तो क्या हो जाता है, सूर्य और वायु अंधियारी होता है। इधर वायु मतलब रियल में एयर पोल्यूशन नहीं हो गया था, वायु मतलब इधर क्या है, कंपैरिजन के तौर पर यूज किया हुआ है जो सच्चाई को छुपाने के बारे में बात करता है। वायु अंधियार हो गए मतलब क्या, इसके धोखे और झूठ की शिक्षा ने सत्य को डंक दिया। 5वें स्वर्गदूत का जब तुरी फूंकी जाती है वो टाइम पे 2 का होता है। हमको ये मुस्लिम लोगों के इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे तो क्लियरली मालूम पड़ता है। AD 572 में मोहम्मद का कुछ बर्थ होता है, उसके बाद AD 610 से AD 622 तक वो प्रचार करता है, कुछ 12 साल या 22 साल कुछ उसने प्रचार किया है, और उसको फर्स्ट प्रॉफिट बोलकर डिक्लेयर करने वाला रोमन कैथलिक का प्रीस्ट है, उसका नाम है वारका। वो इसको मोहम्मद को प्रॉफिट बोलकर डिक्लेयर करता है।
तो वो क्या करता है, वो लोग बाद में इनका प्रीचिंग बहुत बढ़ता है और वो लोग क्या करते हैं, वो टाइम का रूलिंग पावर जितने भी थे वो लोगों के ऊपर वो लोग प्रेशर डाल रहे थे, इधर वो लोग इस्लाम एक्सेप्ट करने का है, नहीं तो वो लोग चंदा देने का था। तो वही बात को इधर बता रहा है। तो इधर वायु बोलेगा तो जो सच्चाई है उसको डंकने के बारे में इधर वचन बात कर रहा है। तो वायु इधर रियल वायु नहीं है, ये प्रकाशित वाक्य में इधर कंपैरिजन के तौर पर इधर वायु को उल्लेख किया गया हुआ है। वायु अंधियारी हो गई, मतलब धोखा और झूठ की शिक्षा ने सत्य को डंक दिया। सत्य क्या है? यीशु मसीह है। अभी मुस्लिम का जितना जनरेशन या जितना पॉपुलेशन इस दुनिया में है वो लोग यीशु मसीह को परमेश्वर बोलकर नहीं मानते हैं। तो उनको क्या किया है, धोखा और झूठ की शिक्षा ने सच्चाई को उनके ऊपर ढक लिया है। वो लोगों ने सच्चाई को वो लोग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो ये हुआ था कभी है 5 स्वर्गदूत में। तो इसका इंसिडेंट हम लोग कंपैरिजन तौर पर लेंगे तो ये लगभग AD 600 का टाइम लिमिट के बाद की बात इधर बात कर रहा है। तो इधर हमको मांगता है आज का डिस्कशन के लिए, हवा में प्रभु से मिले मतलब उसका मीनिंग के लिए अभी ये वचन में देखिए कंपैरिजन के तौर पर। और नेक्स्ट और एक भी वचन पढ़ेंगे हम लोग, एफेसियों 2 का 1 और 2 पढ़ेंगे। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आमीन। देखिए एफेसियों 2:1 और 2 इंग्लिश में लिखा है प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर बोलकर लिखा है। इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेशन वापस इधर देखिए क्लियर नहीं है, आकाश के अधिकार के हाकिम बोलकर लिखा है। आकाश के नहीं है, वो हवा में रूलिंग करता है। इसके लिए क्लियर वचन बाइबल में है हमको। एयर बोलेगा तो अभी जो दुष्ट आत्मा किधर काम करते हैं, वो लोगों अभी जो मसीह लोगों को भी बहकाने के लिए उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होता है, इसीलिए वो लोग ये करते हैं, गिरा देते हैं। मतलब क्या है, हम लोग जो अभी ब्रीथ करते हैं या हम लोग जो महसूस करते हैं ये हवा में उसका अधिकार है बोलकर। रेवल्यूशन 9 का 2 में भी हम लोगों ने देखा वायु अंधियारा हो गया, मतलब क्या है, उधर सच्चाई को ढक लिया। तो ये सच्चाई प्रकट नहीं होने के लिए वो स्पिरिट काम करने के बारे में ये वचन भी बात करता है। एफेसियों 2 का 1-2 में ऐसा लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हमारा उद्धार का स्टेप इधर पौलुस बता रहा है। उसके बाद जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। पहले बोल रहा है, अब ये हम लोग कंपेयर करने का है, क्या हम अभी भी उसके अधिकार में हैं? अगर हम लोग मसीह में होने के बाद वो गलत तरीके से अगर चल रहे हैं तो अभी भी अप्लाई होता है, हम लोग उसी के अधिकार में गए जैसे, मतलब वचन से बाहर जाएगा या वचन में बने नहीं रहेगा, वही आकाश का मतलब हवा का अधिकारी के जो हाकिम है उसका कंट्रोल में जाते हैं। हमको बहुत सा लोगों को कंपैरिजन में जब भी वो लोग वचन प्रीच करने का, वचन लेकर जिंदगी में बढ़ने का देखने के टाइम में हमको दिखता है कि वो किसका कंट्रोल में है। लेकिन हम क्या करना चाहिए, दुआ कर कर प्रभु के साथ सच्चाई में बढ़ने के लिए हम कोशिश करना चाहिए। तो एफेसियों 2:1 का 2 में भी देखिए प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, मतलब रियल ये जो हवा में या ये वायुमंडल में अभी वो अधिकार चला रहा है बोलकर बाइबल क्लियर बता रहा है। प्रकाशित वाक्य 9 का 2 में भी हम लोग ध्यान किया, हवा डार्कंड किया है। हवा डार्कंड किया है, इस मतलब क्या है कि उसका अधिकार चल रहा है, अभी भी उसका अधिकार में है वो। और हम लोगों ने उसके पहले कोरिन्थियों में ध्यान किया वो कंपैरिजन के बारे में 14:9 में, और 1 कोरिन्थियों 9:26 में भी हवा को कंपैरिजन के तौर पर। लेकिन प्रकाशित वाक्य 9 का 2 में रियल वो अधिकार को बता रहा है। और उसके बाद एफेसियन 2 में भी क्लियरली प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, मतलब वायुमंडल में वो अधिकार चला रहा है। ये वायुमंडल में अधिकार चला रहा है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट वचन में हमको इसका एक आंसर मिलता है। प्रकाशित वाक्य 16 का 17 पढ़ेंगे हम लोग। और सातवें ने अपने कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। आमीन। ये देखिए 7वें कटोरा मतलब फाइनल आखिर कटोरा किधर उंडाल दिया जाता है, हवा पर उंडाल दिया जाता है। क्योंकि हवा जो एयर है उसका कंट्रोल किसके हाथ में है, हम लोगों ने पूरा ध्यान किया। प्रकाशित वाक्य 9 का 2 में क्लियर है, इविल स्पिरिट का हाथ में है। और एफेसियों 2 का 2 में भी वो अधिकार अभी चला रहा है हवा में होकर। तो फाइनल कटोरा परमेश्वर किधर उंडाल रहा है, बाइबल होता है। अभी छठा कटोरा ऑलरेडी फिनिश है,
हम लोग 7th कटोरा के टाइम में हैं, क्योंकि 6th कटोरा के बाद भी प्रकाशित वाक्य 16:15 में चेतावनी देता है उधर यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं चोर के जैसा आएगा, जो अपना आप को बचा के रखेगा वो जीवन पाएगा या अनंतकालिक जीवन पाएगा बोलकर प्रकाशित वाक्य 16:15 वचन में है। और 16 वचन में, प्रकाशित वाक्य 16 में वचन के बाद 17 वचन में देखिए, मतलब कि दुल्हन दुनिया में है, फाइनल साल्वेशन नहीं हुआ है। फाइनल साल्वेशन होने का पहले क्या हो जाएगा 17 वचन में बता रहे। 7वें ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया, मतलब क्या है कि ये रूलिंग जो हाकिम अभी चला रहे हवा में, मतलब इविल स्पिरिट, परमेश्वर उसको नाश करेगा, खत्म करके। रेवल्यूशन 20 चैप्टर में 1, 2, 3 वचन पढ़ेगा तो भी उधर सीक्वेंस देख सकते हैं हम लोग। पहले परमेश्वर क्या करेगा, वो शैतान को बांध कर पिट में डालेगा बोलकर वचन बोलते हैं। उसके बाद 4th वचन में रिजरेक्शन होता है। सेम सीक्वेंस बाइबल देखिए एग्जैक्टली मैच होता है। रेवल्यूशन 16-17 में भी 7वां कटोरा जो है हवा पर उंडेल दिया जाता है। हवा मतलब ये जो अधिकार है अभी चल रहा है रूलिंग, उसके ऊपर उंडेल दिया जाता है। और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ कि हो चुका। इंग्लिश में क्लियरली लिखा है इट इज डन, मतलब फिनिश। जितना ये दुनिया में अधिकार चल रहा था परमेश्वर पूरा क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह उसके अधीन में लाएगा। 17 इंग्लिश में पढ़ता हूं मैं। देन द 7th एंजल poured out his bowl into the air, हवा में उंडेल दिया जाता है आखिर कटोरा, मतलब उसको नाश करने के लिए, शैतान को नाश करने के लिए। And a loud voice came out of the temple of heaven from the throne saying it is done, मतलब क्या है, परमेश्वर का जो पूरा योजना था साल्वेशन का, अभी 2000 साल से प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहे हैं। जितना लोग सच्चाई में आने के लिए सबको परमेश्वर ने मौका दिया है, लेकिन जब भी आखिर कटोरा उंडेल दिया जाता है वो टाइम पे फिनिश है, आखिर है। उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद प्रभु का आगमन होता है और हम लोग प्रभु से मिलते हैं, मतलब पूरा रिनोवेट होकर एक नया महिमा में हम लोग जाने के बारे में बात करता है। तो अभी फिर से मैं उधर जाता हूँ 1 थेसलोनिया 4:17 में। अभी बादलों पर, मतलब ये एक्चुअली क्लियर रेफरेंस नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग बादल और हवा दोनों को कंपेयर करके जो देखा है, ये कुछ बात पौलुस इधर नॉर्मल बादल नॉर्मल हवा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैंने लास्ट वीक में एक्सप्लेन किया था, सब लोग क्या प्रीच करते हैं कि वो इमेज दिखाकर हम लोग इधर से सीधा ऊपर उठा लेने के बारे में हमारा माइंड में ऑलरेडी डाला हुआ है, यही पूरा सब जगह में दिखाते हैं। लेकिन बाइबल बादल बोलेगा तो उजला बादल भी मेंशन किया हुआ है। परमेश्वर की ग्लोरी जब भी प्रकट हो रही थी, वो एक बादल से जो छा रहा था उसके बारे में भी हम लोगों ने वचन ध्यान किया। और यदि हवा में प्रभु से मिलेंगे, मतलब वो स्टेट को बदलने के बारे में बोल रहे हैं। मतलब अभी जो फिजिकल स्टेट है, ये जो पूरा अधिकार जो चल रहा है अभी, इसको परमेश्वर बदलने के बारे में बात कर रहा है। अभी उठा लेने का बारे में, उठा लिया बोल के वर्ड है इसका, उसको हम लोगों ने ध्यान किया था लास्ट वीक में। स्नैच्ड अवे बोलते हैं, या ग्रीक का वर्ड है हरफेजो। स्नैच्ड अवे मतलब उसका मीनिंग है, देखिए, टू सीज, टू टेक अवे बाय फोर्स और कैच अप, ऐसा मीनिंग आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर ही उठा लिया जाएगा बोलकर मीनिंग नहीं देता है, क्योंकि हवा जो है अभी इधर भी चलती है, सब जगह में एयर सर्कुलेशन है, हम लोग ब्रीथ भी करते हैं। तो मैं इसमें से अंडरस्टैंड किया हुआ मैं बताता हूं, ये बादलों पर मतलब परमेश्वर की ग्लोरी का प्रकट होना है, और हवा में मतलब ये स्टेट बदलने के बारे में बता रहा है। वो कैसा बदलेगा इसके बारे में और स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन ये बता रहे, इस बात को हम लोगों ने ध्यान किया वचन से। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यीशु के आने पर विश्वासियों के साथ क्या होगा बोलकर ध्यान किया, तो ये 17 वचन क्लियर देता है। और एक भी वचन इसको पढ़ेंगे हम लोग, 1 कोरिन्थियों 15:50-57 पढ़ना पड़ेगा। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता की पहन ले। और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निकल दिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा
डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। आमेन, आमेन, आमेन। ये 1 कुरिन्थियों 15 50 to 57 बहुत मीनिंगफुल वचन है। 50 वचन में देखिए, हे भाइयों मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। हम लोगों ने ध्यान किया पहला वचन में परमेश्वर का बादल प्रकट होएगा, हम हवा से मिलेंगे। हवा से मिलेंगे मतलब हमारा स्टेट बदलने के बारे में बाइबल क्लियरली बात कर रहा है कि हम महिमा के शरीर को धारण करने के बारे में बता रहा है। उसी को इधर ही कनेक्टेड वर्ड होकर पौलुस ने इधर भी एक्सप्लेन किया है। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। जब भी परमेश्वर का राज्य मतलब हम लोग द किंगडम ऑफ गॉड बोलते हैं, जब ये मिलेनियम रूलिंग स्टार्ट होएगा वो टाइम पे बाइबल बताती है मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अभी बहुत से प्रीचर प्रीच करते हैं कि एक ग्रुप बॉडीली भी रहेगा इस दुनिया में और एक ग्रुप क्या होएगा वो रेल में उठा लिया जाएगा, लेकिन वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट करता है वचन से। देखिए इधर वचन बोलते हैं मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। परमेश्वर का राज्य तभी स्थापन होता है वो टाइम पे ऑलरेडी आखिर कठोर हम लोगों ने देखा हवा में डाल देता है परमेश्वर, मतलब वो दुष्ट शक्ति जो है उसको नाश करने के लिए या उसको बंधन में डालने के लिए। और उसके बाद क्या होता है, इधर मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकता, मतलब हमारा ये स्टेट बदलेगा, क्लियर है। और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। अभी विनाश और अविनाशी दोनों को इधर पौलुस बात कर रहा है। विनाश अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता है बोल रहे हैं। विनाश और अविनाशी, विनाशी अविनाशी का अधिकारी नहीं हो सकता, मतलब एक ही स्टेट रहेगा बोलकर बता रहा है वो क्लियरली। 51 वचन में देखिए, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। सब बदल जाएंगे मतलब चुने हुए लोग जितने भी हैं, बुलाए हुए गए लोग नहीं है, चुने हुए लोग जितने भी हैं प्रभु को दूसरा आगमन में शरीर में जो अगर जिंदा है तो वो लोग सेम बदल जाएंगे। और 51 वचन में और क्लैरिटी देता है, यह क्षण भर में होगा। यह क्षण भर में मतलब पलक झपकते होने वाला एक काम है परमेश्वर का। पलक मारते ही पिछले तुरई फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरई फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दिशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। दोनों को कैटेगरी का इधर लाया उसने। मुर्दे मतलब जो भी मसीह में या परमेश्वर में होकर मरे हैं वो लोग क्या जाएंगे, एक क्षण में उठा लिए जाएंगे और हम भी बदल जाएंगे बोलकर इधर क्लियरली बता रहा है। और 53 वचन में, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशमान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणार्थ देह अमरत को पहन ले। अवश्य बोलते हैं, मैंने रेड हाईलाइट किया है, ये होना ही चाहिए, इसको कोई भी रोक नहीं सकता क्योंकि ये परमेश्वर को वचन है। अवश्य है कि नाशमान देह अविनाशी को पहन ले। नाशमान खत्म हो जाएगा। हम लोग देखा हवा में उंडाल देना मतलब जो भी नाशमान है उसको परमेश्वर खत्म करेगा और उसको क्या करेगा, अविनाशी पहन लेगा। और यह मरणार्थ देह जो है अमरत को पहन लेगा। मरणाहार फिनिश होएगा, अमरता को क्या करेंगे हम लोग धारण करने वाले हैं। 54 वचन में देखिए, और जब यह नाशमान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। मतलब जो विनाश है परमेश्वर जब उसको खत्म कर कर एटर्नल ग्लोरिफिकेशन जब करता है वो टाइम पे ये वचन पूरा होएगा बोल के बोल रहे हैं। कौन सा वचन है कि जय ने मृत्यु को निकल दिया। मृत्यु खत्म होती है। यीशु मसीह के सेकंड आगमन में मृत्यु का नाश होता है, मृत्यु को परमेश्वर खत्म करता है। और 50वें वचन में, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयंत करता है। ये वचन फुलफिलमेंट होने के बारे में, मतलब अविनाशी अमरता को धारण करने के बारे में, और नाशमान जो है वो अविनाशी का तौर पर, मतलब वो विनाश जो है वो अविनाशी को पहन लेगा और जो मरणहार है उसको अमरता को पहन लेगा, तभी ये वचन फुलफिल होएगा। मतलब मृत्यु का अंत होने के बारे में ये वचन क्लियरली बात करता है। तो ये कभी होने वाला है बताया बाइबल। पौलुस ने ये वचन में भी यीशु मसीह का दूसरा आगमन में ये होने वाला बात के बारे में बता रहा है। प्रभु का एक ही आगमन है, अभी वो टाइम पे कितना चेंजेस होने वाला है हम देख सकते हैं वचन में। और 4th पॉइंट मैंने डाला इसमें, ये कैसा होएगा, व्हाट काइंड, अंतिम उद्धार में विश्वासियों को कैसा जीवन मिलेगा। उसका उत्तर है उन्हें अविनाशी अमर और परमेश्वर के साथ अनंत जीवन मिलेगा। हम लोग पहला यूहन्ना 3:2 पढ़ेंगे। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे,
क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। आमेन आमेन। हम लोगों ने वचन में पौलुस के द्वारा बताया था कि महिमा शरीर हम लोग धारण करेंगे बोलकर पौलुस ने उधर बोला है, लेकिन यूहन्ना इधर एक बात बताते हैं। देखिए, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान है, शरीर में हम लोग क्या है, परमेश्वर की संतान है, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ बोल रहे। क्या नहीं हुआ प्रकट? कि हम क्या कुछ होंगे, हम क्या होंगे बोलकर अभी तक प्रकट नहीं हुआ बोल रहे यूहन्ना। और इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसी के समान होंगे। यीशु मसीह कैसा प्रकट होएगा, कौन सा शरीर धारण किया है, उसी समान हम होने वाले हैं बोलकर इधर यूहन्ना क्लियर एक्सप्लेनेशन दे रहा है, क्योंकि उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वह है। तो हम लोग कैसा ये शरीर को धारण करेंगे? हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं, ग्लोरियस बॉडी या महिमा का शरीर बोलते हैं। अभी वो महिमा का शरीर कैसा है हमको मालूम नहीं है, लेकिन कोई लोग देखा हुआ है। यूहन्ना ने देखा, पेत्रस ने देखा, याकूब में देखा है। जब ये रूपांतर होता है पहाड़ के ऊपर, मैथ्यू 17 चैप्टर में, उधर एक मैं बात बताना चाहता हूँ। जब ये रूपांतर हो गया था, उधर वो लोग धरती पर ही थे, उनके सामने यीशु, एलिया और मोसेस जो दिखाई देते हैं उधर, वो लोग धरती पे खड़े थे। बाद में दर्शन, इनको विजन मिलता है एक्चुअली, किसको, पेत्रस को, और वो लोग विजन में तीनों का ट्रांसफिगरेशन देखते हैं, जो ही महिमा शरीरीकरण को वो लोग देख रहे हैं उधर। वो टाइम पेत्रस एक क्वेश्चन करता है उधर। पेत्रस बोलता है कि प्रभु हम 3 तंबू बनाएंगे बोलते हैं। अभी तंबू किसको बनाया जाता है? तंबू ऊपर रहने वालों को नहीं बनाया जाता, तंबू धरती पे रहने वालों को बनाया जाता है। तो तंबू बनाने के बारे में उधर एक पत्रस हमको हिंट देता है, उधर तंबू बनाने के बारे में बात किया है वचन में। तो यीशु मसीह अभी सेकेंड कमिंग में वो जो ग्लोरियस बॉडी उधर दर्शन में दिखाया था पेत्रस को, वो सेम ग्लोरियस बॉडी में प्रकट होएगा सेकेंड कमिंग में, और हम भी उसी शरीर को धारण करने वाले हैं। ग्लोरियस बॉडी को हम लोग धारण करने वाले हैं। फिलिपियो 3 का 20 और 21 पढ़ा था, और एक बार पढ़ेंगे हम लोग इसी वचन को। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उम्र प्रभाव के अनुसार, जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमेन। हमारा स्वदेश मतलब सिटीजनशिप स्वर्ग पर है, हम लोग ऑलरेडी हमारा नाम लिखा हुआ है। आगे बोलते हैं कि उधर, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। यीशु मसीह एक ही बार आने वाला है, उधर से आने वाला है। ओके, 21वां वचन में, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है। देखिए, ये वचन भी हम लोगों ने अध्ययन किया था रेवल्यूशन 16-17 में। फाइनल लास्ट कटोरा, 7वां कटोरा जो वायु पर उंडाल दिया जाता है। मतलब क्या है कि ये वचन में देखिए इधर 21 में प्रभु क्या करते हैं, सब अपने वश में कर सकता है। पहले वो सब अपना वश में कर लेगा, उसके बाद आता है हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा के देह के अनुसार बना देगा। तो यूहन्ना 1 जॉन 3:2 में बोल रहे हैं, वो प्रकट होएगा, कैसा प्रकट रहेगा वैसे ही हम लोग उसको देखेंगे और हम भी वैसे होएंगे। इधर पौलुस बोलते हैं कि अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। मतलब महिमा का देह, शरीर ग्लोरीफाइड है, वो ग्लोरीफाइड शरीर, उसके बाद वो उसको डेथ नहीं है, कुछ भी दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, 100% जैसा परमेश्वर एटर्नल है ऐसा वाला हमको जिंदगी मिलने वाला है। ये होएगा यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग में। तो व्हाट काइंड ऑफ बॉडी हमको जीवन या बॉडी या जीवन मिलेगा, हम लोगों ने ध्यान किया, महिमा ग्लोरीफाइड बॉडी हमको मिलता है। Who will transform the body of our lowly condition into conformity with this glorious body। महिमा का शरीर हम लोग धारण करने वाले हैं। 5, 6, 7 3 पॉइंट डाला है, मैंने सिर्फ वचन डाला है। मैं इसको वचन को जस्ट रेफरेंस देगा। हम लोगों ने 5th पॉइंट ध्यान कर सकते हैं हम लोग, किसके द्वारा, बाय होम, अंतिम उद्धार किसके द्वारा मिलेगा। हम क्लियरली जानते हैं ये यीशु मसीह के द्वारा ही मिलने वाला है। कोई भी व्यवस्था फॉलो करने से या कुछ हमारा अच्छा काम करने से हमको नहीं मिलने वाला है, वचन का सबमिशन में मिलने वाला है। अगर हम लोगों ने वचन को सबमिट किया जैसा वचन कहता है, तो हमको क्या होएगा, प्रभु यीशु मसीह का सेकंड कमिंग में हम इसको पाने वाले हैं। अंतिम उद्धार केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। प्रेरितों का काम 4:12 में वचन क्या बोलता है उधर, आसमान के नीचे लोगों के बीच में एक ही नाम दिया गया है, उसी नाम से, यीशु मसीह का नाम से ही उद्धार होता है। अगर वो नाम को हम लोगों ने पकड़ लिया या हम लोगों ने वचन आधारित होकर उसको महिमा किया, सजदा किया,
तो उस जो यीशु मसीह का प्रकटीकरण में हम उसका भागी हो रहे हैं, नो डाउट है। रोमन्स 10:9 में पौलुस क्लियरली बोलता है यीशु को प्रभु जान का अगर हम लोग अंगीकार करेंगे और परमेश्वर ने उसको मरे हुए में से जिलाएगा बोलकर हृदय से विश्वास करेगा तो हमारा उद्धार होता है। पौलुस ने क्लियरली बोला है जरूर उद्धार पाएगा बोलता है रोमन्स 10:9 में। तो ये वचन में भी हम लोग ये पॉइंट में भी देख सकते हैं कि ये होने वाला एक ही एक चांस है हमको, या एक ही एक जरिया बोल सकता हूं मैं, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। अनंतकालिक जीवन दूसरा कौन सा भी स्टेप में नहीं पा सकते हैं। अगर कोई, बहुत से लोग क्या करते हैं, उम्रा करते हैं, गंगा नदी में जाकर नहाते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, बहुत सा कुछ क्या क्या करते हैं। कोई कोई टेम्पल में, हिंदूस का टेम्पल में दे सकते हैं हम लोग, वो लोग अपने आप को कुछ इसमें मार के बॉडी में ब्लड लाकर क्या क्या सैक्रिफाइसेस करते हैं। किसी का जरूरत नहीं है। बाइबल वेरी क्लियरली बताता है कि जो उद्धार है, अगर ग्लोरीफाइड हम बॉडी या एटर्निटी हम पा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम से, क्योंकि वो नाम से ही परमेश्वर ने खुद सब कुछ किया है। हमको सिर्फ एक ही करने का है, विश्वास करने का। विश्वास करेगा तो वो हमारे लिए हो जाएगा। इब्रानियों 5:9 में भी सेम वचन हमको पढ़ने के लिए मिलता है। और 6th पॉइंट, क्यों, वाई बोलेगा तो परमेश्वर विश्वासियों को अंतिम उद्धार क्यों देता है? इसका आंसर है ताकि वे मसीह के स्वरूप में बदल कर उसकी महिमा में सहभागी हों। अभी मसीह के लिए इस दुनिया में अभी 2000 साल में कितना सा लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया है। मैं कल एक मार्टिन लूथर का एक वीडियो देख रहा था, अभी एक रिसेंटली किसी ने रिलीज किया है, स्टोरी अच्छा डाला है उसने। मार्टिन लूथर क्या करता है, उसको रोमन कैथलिक का बहुत भक्ति था उसके अंदर। वो जब भी रोम में एंट्री होता है, उसका नजर में क्या है, रोम बोलेगा तो एक पवित्र शुद्ध सिटी है। वो जब भी उधर पहुंचने के टाइम में वो नील डाउन करके कुछ पाता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब भी वो अंदर जाके उनका चाल चलन, उनका ये जो करने का तरीका देखकर वो अंदर से टूट जाता है। बाद में उधर जो गलत चलने वाला चीज है, वो लोग इंडल्जेंस बोलते हैं, मतलब वो पाप क्षमा, वो लोग क्या करते थे, पैसा देकर एक पेपर देते थे, वो पेपर अगर पढ़ेगा तो पाप क्षमा होता था बोलकर। और ये पाप क्षमा करने वाला कौन है? वो टाइम का पोप है। पोप का अधिकारी सबका पाप क्षमा करता था। मतलब क्या है, ये परमेश्वर के वचन का एगेंस्ट हर एक काम उधर चल रहा था। तो वो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति बहुत था रोमन कैथलिक के ऊपर। लेकिन उधर चलने वाला वो प्रैक्टिसेस, मार्केट में पैसा लेकर लोगों को ये बेच रहे थे। ये पेपर बेचते हैं, पैसा लेते हैं और बोलते हैं तुम्हारा पाप क्षमा हो गया, ये पढ़ो तुम्हारा पाप क्षमा हो गया। ऐसा वाला काम को देखकर टूटता है। उसके बाद लेकिन वो उनके साथ कुल नहीं मिलता है, वो सिस्टम से सेपरेट आता है। बाइबल पढ़ता है कंटिन्यूअसली, वो कुछ 18-20 दिन में कुछ न्यू टेस्टमेंट पूरा पढ़ता है, पूरा वचन नोट डाउन करता है। जिधर जिधर गलत हो गया वो पूरा नोट डाउन कर 95 थीसिस रेडी करता है, जाकर एकदम विश्वास के साथ जाकर उस सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा होता है। देखिए उसके अंदर एक कितना एक डेयरिंग आया। एक्चुअली उसका लाइफ पड़ेगा तो वो एक इनोसेंट मैन है, मतलब उसके अंदर उतना डेयरिंग या उतना एक क्या बोल सकते हैं, उसका धैर्य नहीं आ सकता है, क्योंकि वो एक इनोसेंट, वो डरपोक का इंसान के जैसा था। लेकिन जब ये गलत चल रहा वो देखता है, वो सीधा उसको कंडन कर वो सिस्टम को अगेंस्ट अकेला खड़ा रहता है। अभी अकेला खड़ा रहना और 15-16 सेंचुरी में खड़ा रहना बहुत डिफरेंस है। वो टाइम पे पोप का 100% अधिकार में था पोप। अगर कोई उसको ऑफेंस करेगा, नो क्वेश्चन है, उसको मार डालता था। ऐसा वाला सिस्टम था। और भी क्या, पूरा गांव का गांव को मारा हुआ इतिहास है। लेकिन ये इंसान खड़ा होता है, गलत है, गलत को गलत बोलता है और वचन का गवाह बनता है। ये हमारे अंदर भी होने का है। हम लोग जिधर गलत बनता है, हम कोई भी इंसान का देखने का जरूरत नहीं है। अगर वचन आधारित नहीं है, सेम टाइम उसको बताने का है कि ये जो तू बोल रहा है सही नहीं है, ये वचन का अगेंस्ट है बात। क्योंकि हमको महिमा करना है किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। क्योंकि सेकंड कमिंग में हमको प्रभु यीशु मसीह देने वाला जीवन कोई भी पादरी या पास्टर या कोई किसी का अंडर का उसका अधिकार में रहने वाला नहीं है। हमको प्रभु यीशु मसीह देने वाला है। परमेश्वर विश्वासियों को अंतिम उद्धार क्यों देता है बोलेगा तो ताकि वे मसीह के स्वरूप में बदल कर, मसीह के स्वरूप में मतलब क्या है? सच्चाई में। हम लोगों ने देखा अभी का रूलिंग कौन चला रहा है? अभी का रूलिंग हाकिम जो है दुष्ट शक्ति है। एफेसियंस 2:1-2 में एंड रेवलेशन 9:1-2 में हम लोगों ने ध्यान किया। वो रूलिंग चला रहा है, उसी रूलिंग को परमेश्वर एक दिन खत्म करेगा। लेकिन परमेश्वर अलाउ कर रहा है किसके लिए? क्योंकि परमेश्वर को शारीरिक डेथ जो भी मरते हैं परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर उसके लिए कोई रुकाएगा नहीं है। क्यों? हम लोगों ने 1 कुरिन्थियों 15:54-55 ध्यान करने के टाइम में
यीशु मसीह का सेकेंड कमिंग में मृत्यु का जय होता है, मतलब मृत्यु नाश होता है, विनाशी जो है अविनाशी को धारण करते हैं। शारीरिक मृत्यु जो लोग भी मरे हैं उनके लिए पूरा प्रभु का सेकेंड कमिंग में वो लोग महिमा में वो धारण करेंगे, प्रभु देंगे उनको। रेवलेशन 12:10 में भी सेम वचन बोलते हैं, उधर बोलते हैं कि वचन के लिए और प्रभु यीशु मसीह का लहू के लिए, मतलब मेमने का लहू के लिए लिखा है, मेमने का लहू के लिए गवाह बनने के लिए वो लोगों ने क्या किया, अपना प्राण को भी त्याग दिया बोलकर वचन बोलता है। तो ये शरीर में हम लोग को कुछ भी तकलीफ आएगा तो भी वचन का बाहर नहीं जाने का है, कितना भी बड़ा इंसान होने दो वचन का गवाह बनने, क्योंकि वचन ही परमेश्वर हम जानते हैं। तो मसीह का स्वरूप में बदलना मतलब क्या है, वचन का गवाह बनना है, वचन में आना ही है। उसी के महिमा में हम लोग महिमा में क्या करते हैं, हम लोग सहभागी होते हैं। रोमन्स 8:29-30 वचन प्रभु का स्वरूप के बारे में ये वचन बताता है। और कोलोसियों 3:4 में भी सेम, जब ये उधर भी पौलुस एक्सप्लेन करता है, ये 6th पॉइंट वाई बोलकर है। मैं 46 मिनट्स होगी, इसके लिए मैं इसको खत्म करने गए तो वचन हम लोग उसको ध्यान नहीं करने वाले हैं, आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। 7वां पॉइंट जो है क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा, ये किधर है, इस धरती के साथ या इस संसार के साथ क्या होगा। प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर इस संसार का क्या होगा, उसका उत्तर है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर संसार का न्याय होगा। इस जो ये जो अभी रूलिंग है इसका जजमेंट प्रभु करने वाले हैं। बहुत से वचन है, मैथ्यू 5:25-31 में पढ़ सकते हैं हम लोग। उसके बाद यूहन्ना 5:28-29, रेवल्यूशन 20th चैप्टर में प्रभु आकर न्याय करने वाला है, हर एक का न्याय करेगा बोलते हैं। एक एक गुप्त बात को निकाल कर न्याय करेगा बोलते हैं प्रभु जब ये सेकेंड कमिंग में। तो दुष्ट नाश किए जाएंगे, जो भी वचन का एगेंस्ट, इवन कलीसिया के अंदर रहकर जितना लोगों ने भी नाइंसाफी किया है, वचन के साथ खिलवाड़ किया है और अपने आप को वचन को ऊपर समझा है, सब दुष्ट के कैटेगरी में जाते हैं। हम लोग सैम्स 1st चैप्टर पढ़ेगा तो उधर क्लियरली लिखा है 3 कैटेगरी का लोगों को बोलते हैं उनके साथ मत मिलो। तो दुष्ट नाश किया जाएंगे और वर्तमान आकाश और पृथ्वी समाप्त होकर परमेश्वर नया आकाश और नया पृथ्वी को प्रकट करेगा। रोमियो 8:21 में लिखा है, ये जो सृष्टि भी क्या कर रहा है, हमारी महिमा देखने के लिए तरस रही है। 2 पीटर 3:10-13 में भी सेम वचन, अभी प्रेजेंट जो है सिचुएशन, इसको परमेश्वर एकदम रिनोवेट करने वाला, मतलब बहुत सजा मिलने वाली है इस धरती के ऊपर लोगों को और उसको रिनोवेट होता है। 2 थिस्सलुनीके 1:7-10 में भी सेम वचन हमको मिलता है। रोमन्स 8:21 में वचन हमको उधर मिलता है कि बच्चों हमारा उसका परमेश्वर को पुत्रों का ये जो ग्लोरी देखने के लिए ये सृष्टि भी वेट कर रहा है बोलते हैं पौलुस, वो प्रकट होने वाला है यीशु मसीह के सेकंड कमिंग में। और प्रकाशित वाक्य 21:1 में हम लोग देख सकते हैं उधर नया आसमान और नया धरती के बारे में बाइबल बात करती है। तो ये पूरा पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया था, ये अंतिम उद्धार में जब यीशु मसीह का प्रकट होने के टाइम में होने वाला ये जो बातों के ऊपर हम लोगों ने वचन भाग से ध्यान किया। तो साल्वेशन या उद्धार का हम लोगों ने बहुत सा वचन भाग से ध्यान किया है, 14 पॉइंट ध्यान किया हम लोगों ने। तो इसमें हम लोगों ने ध्यान किया, वो मेन बात है कि पॉइंट टू पॉइंट आखिर का सेशन में ध्यान किया था हम लोगों ने, कैसा होगा, क्या होगा, प्रभु आने के टाइम कैसा रहेगा, उसके बाद इस सृष्टि का भी क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा और ये कभी होने वाला है, ये पूरा पॉइंट हम लोगों ने ध्यान किया वचन भाग। तो उद्धार बाइबल क्लियरली बताता है विश्वास से शुरू होता है। जब भी हमारा फेथ वचन आधारित होता है तभी से हम परमेश्वर के राज्य में दाखिल होते हैं। सिर्फ दाखिल होना ही काफी नहीं है, विश्वास योग्य धैर्य में बना रहकर आगे बढ़ने का है। इतिहास गवाह है, हम इतिहास स्टडी करें तो मालूम पड़ता है कितना सा लोगों ने वचन के लिए अपने आप को, इस दुनिया के जिंदगी को त्यागा हुआ है, लेकिन वचन से बाहर नहीं, वचन को कायम रखने के लिए लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया। उसमें मेन हमको स्टार्टिंग स्टेज में ये जो 12 अपोस्टल्स से उनका ही गवाह है। सब लोग बॉडी में तकलीफ उठाकर ही प्रभु को वो लोगों ने क्या क्या टेस्टिफाई किया है। पौलुस को भी मार दिया गया, पेत्रुस को भी मार दिया गया, सिर्फ यूहन्ना को भी मारा था। बोलते हैं वो उबलता हुआ तेल में डालकर भी उसको निकला हुआ है, लेकिन उसको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन या रेवलेशन उसको प्रकटीकरण देने के लिए परमेश्वर ने उसको 100 ईयर्स, मतलब मेरे को लगता है यूहन्ना 90 का ऊपर था वो टाइम पे, एज में, वो टाइम पे परमेश्वर ने उसको रेवलेशन दिया है। लेकिन उधर भी यूहन्ना का जिंदगी देखेगा तो यूहन्ना किधर था, वो उम्र में, बुढ़ा उम्र में वो एक पतमुस द्वीप में था।
कुछ भी पाया नहीं उसने, वो एक आइलैंड में पत्थर तोड़ने के लिए वो उम्र में उसको डाला था। ये सजा था यीशु मसीह का पीछा हो लेने का। सच्चाई से पीछा जो लोग होते हैं वो हम सीख सकते हैं। दी स्पिरिट, कंट्रोलिंग स्पिरिट जो है, कौन सा आत्मा लीडिंग करता है, हम इसमें सीख सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया का अभी जो भी लोग ब्लेसिंग, आशीष यही प्रीच करते रहेंगे तो वो प्रेरितों की शिक्षा से मेल नहीं खाती है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा चेतावनी रहने का है। क्योंकि विश्वास में जब भी हम लोग आते हैं, विश्वास योग्य धैर्य में बना रहकर भी आगे बढ़ना है। क्योंकि 2 तिमोथी 3:12 में लगता है, पौल बोलता है उधर, अगर मसीह के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं सच्चाई से, तो हमको इस दुनिया में क्लेश है बोलते हैं। क्लेश कौन सा है? लोग हमको इनकार करेंगे, दूर करेंगे, और लोग क्या करेंगे, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाएंगे, ऐसा वाला पूरा हर एक टाइप का ये करेंगे। मार्टिन लूथर का मैंने एग्जांपल बताया। मार्टिन लूथर, उसका अंदर का जो भक्ति था, जब भी उसको मालूम पड़ा सच्चाई, बाहर गया, वो टाइम पे पूरा सिस्टम ने उसको विरोध किया, उसको मारने के लिए देखा। कितना सही है किया। अगर वो सिस्टम के साथ सही से चल रहा था, वो टाइम पे उसको कोई भी विरोध नहीं कर रहा था। जब ये प्रेजेंट सिस्टम से कोई बाहर जाकर वचन का गवाह बनने के लिए स्टार्ट करते हैं, वो टाइम पे तकलीफ लोगों को मिलता है। मतलब सब लोग दूर करना और उनका नजदीक भी नहीं आते हैं, उनके साथ रिश्ता बनाने भी नहीं चाहते। तो तभी मालूम पड़ सकते हैं कि हम किसी का आराधना कर रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह का आराधना सच्चाई में कौन करता है, वो टाइम पे मालूम पड़ता है। मतलब वचन का गवाह बनने के लिए। तो उद्धार का स्टेप में विश्वास से शुरू होता है, विश्वास योग्य धैर्य में बना रहता है और अनंत महिमा में पूर्ण होता है। अनंत महिमा में पूर्ण होता है प्रभु का सेकेंड कमिंग में। इसके बारे में हम लोगों ने ध्यान किया। तो ये था स्टडी था हमारा सल्वेशन के बारे में। तो इसमें जितना भी वचन हम लोगों ने ध्यान किया है, पॉइंट ध्यान किया है, मैं सारा प्रशंसा मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। क्योंकि ये प्रिपेयर करने के टाइम में भी बहुत सा बात प्रभु ने मेरे को खुद सीखने के लिए मिला है वचन से। तो मैं इसके लिए प्रभु यीशु मसीह का स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ, और इस वचन भाग का सारा प्रशंसा महिमा सब कुछ मैं प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।